घटना महाभारत के युद्ध के समय की है। घमासान युद्ध हो रहा था। अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य आमने सामने थे। गुरु द्रोणाचार्य के तीरों को लगातार अर्जुन काट डालता था और अर्जुन के तीरों से द्रोणाचार्य घायल होते जा रहे थे। यह देखकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि गुरुजी, ये क्या हो रहा है कि गुरुदेव हार रहे हैं शिष्य से। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं बहुत काल से राजमहल की सुविधाओं में भोगों का आनंद ले रहा था। मैंने अभ्यास छोड़ दिया था और अब युद्ध काल आया है तो मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है। मैं उतना अच्छी तरह से लड़ नहीं पा रहा हूँ और अर्जुन इस बीच में कठिनाइयों से जूझ रहा था, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ चुकी। वह लगातार अभ्यास कर रहा था। तो अभ्यास से शक्ति बढ़ती है, काम को छोड़ देने से क्षीण हो जाती है। हमें अपने कार्य में निरंतर अभ्यास करना चाहिए जिससे उसको और बेहतर कर सकें। और तकलीफ़ों में रहने से मनुष्य और चमकता है और उसके गुण बाहर आते हैं। गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, ये सब को सहता हुआ जो इंसान रहता है वो ज़्यादा अच्छा, शक्तिशाली, मजबूत तैयार होता है। और जो सिर्फ सुख सुविधाओं में ही रहता है, सिर्फ विलासिता में रहता है, गर्मी नहीं सह सकते, एसी में रह रहे हैं, बहुत गर्म है बाहर, नहीं, गर्मी भी सहना है और सुख मिलता है तो सुख भी ले लें, कोई हर्ज नहीं है। किंतु बिल्कुल दुख से हटकर न मेहनत करेंगे, न सर्दी गर्मी को सहेंगे, बिल्कुल आराम चाहिए। ठंड पड़ती है तो गर्म कमरा रहे, गर्मी पड़ती है तो एसी लगा रहे, तो ऐसे लोगों का शरीर भी कमज़ोर होता जाता है, उनकी क्षमता घटती जाती है। तो हमें सारी परेशानियां, सब तरह की स्थितियों को सहते हुए जीना चाहिए जिससे आगे के जीवन के लिए हम मजबूत तैयार हों। हमें अपने बच्चों को इसी तरह से पालना चाहिए, उन्हें कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए कि नहीं सब कुछ अच्छा उन्हें होना चाहिए। नहीं, वो सब कुछ जो आगे सहना है, रोड पर रहेंगे, सड़क पर जब जाएंगे तो आपको गर्मी सहनी है तो आप थोड़ी गर्मी के लिए तैयार रहिए कि एक बार गर्मी में गए और आके बीमार पड़ गए। ये नहीं होना चाहिए। भूख प्यास, साधारण खाना खाने की आदत होनी चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा खाना घर में आपको रोज़ मिलता है, नहीं बाहर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, तो इंसान हर जगह मजबूत रहता है और सब कार्य कर सकता है अच्छी तरह से।